राहुल गांधी कहा जा रहा था, लेकिन लगता है कि चुनाव का आखिरी दौर आते आते ये सियासी लड़ाई मोदी वर्सेस प्रियंका में बदल चुकी है। नरेंद्र मोदी और प्रियंका वाड्रा के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। एक दूसरे पर वार और पलटवार चरम पर पहुंच चुका है। ऐसे में हम उठा रहे हैं कुछ बड़े सवाल। आखिर क्यों अचानक बदल गया है सियासत का मिजाज? क्यों प्रियंका और मोदी खड़े हो गए हैं एक दूसरे के आमने सामने? आखिर किस तरफ जा रही है कांग्रेस की राजनीति? इसी पर है हमारी खास पेशकश, बिग इलेक्शन एजेंडा। नरेंद्र मोदी और प्रियंका वाड्रा आमने सामने। मोदी का जवाबी हमला। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। ये भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है। इसे चलाने के लिए दरिया जैसा देश चाहिए। हर वार पर पलटवार। जो जमीन सोलार पावर के लिए थी, वो दामद पावर की ताकत बन गई। भाइयों बहनों, यहां के किसानों की जमीन लूट ली गई। जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से। और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। हर सवाल का जवाब। वो गुब्बारा 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 करते रहे। अब बच्चों का स्वभाव रहता है, वो ज्यादा दिन उनको एक खिलौना पसंद नहीं आता, तो 10 दिन के बाद अभी उन्होंने कल से टॉफी पकड़ी है। तो मेरे मन में ये बात आती है कि आपने तो प्रधानमंत्री बनने की आस रखी हुई है, आस बनाई है, लगाई हुई है, तो इस बचपने में क्यों पढ़ते हैं? उस पद की गरिमा को पहचानिए। इस चुनाव में जंग तो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी है, लेकिन भाई की तरफ से जवाब बहन दे रही हैं। प्रियंका गांधी मोदी के हर हमले को न सिर्फ झेल रही हैं, बल्कि पलटवार भी कर रही हैं। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा। और जब मोदी ने प्रियंका के हमलों को बेकार करने के लिए उनकी बेटी जैसी होने वाला बयान दिया, तो प्रियंका तिलमिला गईं। और एक बेटी के नाते वो कुछ भी कहे, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि उसको हक है अपनी माँ के लिए मेहनत करना। उनका हक बनता है अपने भाई के लिए काम करना। मेरे पिता राजीव गांधी थे, देश के लिए शहीद हुए हैं, और मेरे दिल में और मेरे मन में कभी उनका कंपैरिजन किसी भी और इंसान के साथ नहीं हो सकता। अमेठी का ये रण उस वक्त और दिलचस्प हो गया जब स्मृति ईरानी को जिताने के लिए नरेंद्र मोदी खुद गांधी के गढ़ में घुस गए और गांधी परिवार पर चुन चुन कर निशाना साधा। स्मृति ईरानी has again hit back at Gandhi. स्मृति ईरानी हमने स्मृति जी को यहाँ भेजने का निर्णय क्यों किया? राहुल भैया को परेशान करने के लिए नहीं भेजा है, वैसे भी वो पूरी तरह परेशान है। शुरुआत में ये मामला आमने सामने का नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी के अमेठी में रैली के बाद तो कोई मर्यादा वैसे भी नहीं रह गई थी। मोदी ने राजीव गांधी को लेकर हैदराबाद का किस्सा सुनाया, तो प्रियंका ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे। अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया, गुस्सा किया। एयरपोर्ट पे भरी पब्लिक के बीच अंजैया जी आंख में आंसू निकल आए। ये गुस्से की राजनीति कौन करता है? इन्होंने अमेठी की धरती पर मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। अमेठी की जनता इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगी। इनकी नीच राजनीति का जवाब मेरे बूथ के कार्यकर्ता देंगे। अमेठी की एक एक बूथ से जवाब आएगा। लेकिन मोदी विपक्षियों के हर वार को अपना कवच बना लेते हैं। ये तो इतिहास की सच्चाई है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं देश को भरोसा देता हूं, मेरी राजनीति निम्न स्तर की नहीं है।
कहने को इस जुबानी जंग का अंत अमेठी में चुनाव के साथ हो जाना चाहिए, लेकिन प्रियंका के वाराणसी में प्रचार के संकेतों से लगता है ये आर पार की लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रियंका गांधी के ट्वीट और उस पर नरेंद्र मोदी के जवाब के बाद राजनीति तेज हो गई है। रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, आइए सुनिए। बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेता आमने सामने खड़े हो गए। Priyanka ji's remarks, they smack of class consciousness. She just cannot see somebody like Shri Narendra Modi coming from a humble background and challenging her mother and brother. I think if Priyanka ji has to play a role in public life of India, she better get used to people who come to the top even when their origins are humble, and she should not try to shoot the messenger and tackle the issues on merit. देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का लक्ष्य किसी भी हमारे विरोधी दल के नेता को व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने का नहीं है। हमने जब भी जो बातें कही हैं, तथ्यात्मक कही हैं, घटना, साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर कही हो, चाहे वाड्रा जी का मामला हो, चाहे राजीव जी का विषय का मामला हो। तो प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच आर पार की लड़ाई इस समय हो रही है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे संतोष भारती, भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में, दीपक अमीन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है, संतोष भारती हमारे साथ चौथी दुनिया के चीफ एडिटर एएनआई न्यूज की स्मिता प्रकाश है। मैं सबसे पहले स्मिता आपसे शुरुआत करना चाहता हूं इस दौर की, क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमने सामने खड़े हो गए हैं नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी। पहले राहुल गांधी थी और अब प्रियंका गांधी वाड्रा सामने खड़ी हैं, क्या कहती हैं? दिस इज नो कॉम्पिटिशन, क्योंकि प्रियंका गांधी जो है वो पर्सनल तौर पर लड़ रही हैं। वो सिर्फ अपने भाई के लिए और अपनी मां के लिए लड़ रही हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। सो देयर इज रियली नो कॉम्पिटिशन। ये हो गया है कि एक महीने की जवाब ये कैसे होता है कि जिसमें पर्सनालिटी 56 इंच के सीने में दरिया दिल होना चाहिए, ये जवाब उसका दिया जाता है। अब देखिए, हर सवाल का जवाब प्रियंका गांधी दे रही है, राहुल गांधी नहीं दे रहे, सोनिया गांधी नहीं दे रही, प्रियंका गांधी दे रही है, प्रियंका वाड्रा दे रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी एब्सोल्युटली, क्योंकि गांधी फैमिली जो है वो अब तक पर्सनालिटी पॉलिटिक्स में नहीं उतरती है। दे कीप देमसेल्व्स अबव इट। लेकिन अब जो है वो हर रैली में, हर इंटरैक्शन में उनको समझ आ गई है कि ये टेलीविजन के लिए करा जा रहा है। उनके पास अब कंटेंट नहीं रहा है। यू नो, बोथ द पार्टीज आर बिरेफ्ट ऑफ कंटेंट। कितनी देर तक वो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे? सो दिस इज नाउ ऑल मेंट फॉर टेलीविजन एंड रेटिंग्स गेम्स की क्या वो कहें जिससे वो साउंड बाइट जो बार बार टेलीविजन पे आता रहे एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग एंड दे कैन ऑक्यूपाई मीडिया स्पेस। ओके, दैट्स द पॉइंट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट रेड बाय स्मिता। संतोष भारती, कुछ नेता तो सिर्फ टीवी के लिए काम करते हैं, हेडलाइंस के लिए काम करते हैं, और आप जानते हैं कौन, नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या बड़े नेताओं को भी ये लग गया है चुनाव से पहले हेडलाइंस में रहना है तो कुछ कहना होगा, और वही इस समय प्रियंका वाड्रा कर रही है? देखिए, आपका सवाल भी सही है और आप खुद ही उसका उत्तर भी दे रहे हैं, पर जो मुझे चिंताजनक लग रहा है वो ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जब इंटरव्यू देते हैं तब वो एक तरह की बात करते हैं जी, और नरेंद्र मोदी हर एक से उलझ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी कहीं पर पता नहीं क्यों, मैं माफी मांगता हूं, हमारे दो दोस्त सामने हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कहीं से अंदर से हिल रहे हैं, और हिल रहे हैं इसलिए वो हर एक का जवाब दे रहे हैं। उनको अपने एजेंडे के ऊपर लोगों को लाना चाहिए, वो दूसरे के एजेंडे के ऊपर अचानक जाते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मैं यहां पर प्रियंका गांधी की वजह से नरेंद्र मोदी अगर कुछ हिले डुले हैं तो नंबर ज्यादा प्रियंका गांधी को देने चाहिए, न कि नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी तो देश में एक आंधी के ऊपर सवार होकर के प्रधानमंत्री पद पर बैठने की आकांक्षा दुनिया को दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं, पर प्रियंका गांधी के दो बयानों से नरेंद्र मोदी हिल जाएं, ये मेरी कल्पना के परे था, और वो मैं देख रहा हूं, जिससे मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सचमुच 272 से घट के 260 या 240 की तरफ तो नहीं बीजेपी आ रही है, ये मुझे डर है। जी ओके, श्रीकांत शर्मा, क्या आपको लगता है राजनीति के मायने बदल गए हैं? आखिरी दौर का चुनाव आते आते
पहले राहुल गांधी और अब प्रियंका वाड्रा सामने खड़ी है नरेंद्र मोदी के। क्या आपको लगता है बीजेपी थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट है प्रियंका गांधी को लेके, जो बात संतोष भारती ने मेंशन करी? व्हाट्स योर टेक श्रीकांत? अमीश, भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में सुशासन और गुड गवर्नेंस के मुद्दे को लेकर देश की जनता के बीच में है, और जहां जनता हमको आशीर्वाद दे रही है भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, महंगाई मुक्त भारत के लिए, बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, वहीं कांग्रेस पूरी तरह से कंफ्यूज है। कांग्रेस प्रथम परिवार में इस बात को लेकर झगड़ा है कि 2014 में इस परिवार का नेतृत्व कौन करेगा। सोनिया जी विफल हो गई, राहुल बाबा विफल हो गए, अब प्रियंका जी मैदान में हैं। हमने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन इस प्रथम परिवार को नागवार गुजर रहा है कि एक साधारण परिवार में जन्मा व्यक्ति जो एक ओबीसी जाति से आता है, ये लोग अपने भाषणों में तो बहुत जिक्र करते हैं गरीबी का, गरीब लोगों का, लेकिन आज एक गरीब परिवार में जन्मा व्यक्ति अपने सुशासन, अपने गुड गवर्नेंस के मॉडल को लेकर इस प्रथम परिवार को चुनौती दे रहा है। तो इस प्रथम परिवार को और कांग्रेस के नेताओं को यह पच नहीं रहा है जी, और इसीलिए 2002 से लेकर आज तक कांग्रेस और उस प्रथम परिवार के लोगों ने शब्दकोश में जितने भी अपशब्द हैं उनका इस्तेमाल किया। जैसे शब्द आप बताइए, कौन से ऐसे शब्द हैं जो आपको लगता है खराब शब्द है? गंगू तेली कहा, गंगू तेली कहा, गंगू तेली कहा। इस तरह से अपमानित करने का काम कांग्रेस और ये प्रथम परिवार करता रहा है। अब ये देश लोकतंत्र से चलेगा, ये किसी परिवार की तानाशाही से देश नहीं चलेगा। लोग, नौजवान लोग रोजगार चाहते हैं, बहन बेटियां सुरक्षा चाहती हैं। अब इस परिवार का दमखम समाप्त हो रहा है, ये परिवार की जड़ें हिल रही हैं, इसीलिए अब शब्दों पर ये लोग, ये प्रथम परिवार उतारू है। लेकिन हम जनता की अदालत में हैं, हम अपने संयम से चुनाव प्रचार में हैं, और गुड गवर्नेंस हमारा मुद्दा है। गुड गवर्नेंस इनका मुद्दा है। अब शब्द इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस, और आज जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, दीपक अमीन साहब, उस ट्वीट का जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया। बोला हां, अगर आपको मैं नीच लगता हूं तो हूं, लेकिन राजनीति में उच्च श्रेणी की कर रहा हूं। जवाब क्या है अमीन साहब आपका? क्या आपको लगता है कि आप लोग भी बौखला गए हैं नरेंद्र मोदी की हवा से या उनकी एग्रेशन से? देखिए अमीश जी, हवा आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। ये केवल हवा ही हवा है और कुछ नहीं है, इसमें वास्तविकता नहीं है। और वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति 8-9 महीने पहले गुजरात डेवलपमेंट मॉडल की बात करते थे, गुजरात नंबर 1 की बात करते थे, आज वो पिछले 3 महीने से गुजरात के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। जो गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे वो गुड गवर्नेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक मिनट अमीश जी, मेरी बात सुनिए। अभी नरेंद्र मोदी जी के पास और बीजेपी के पास जो वास्तविकता बाहर आई है, जो पहले कहते थे कि गुजरात नंबर 1 है, अब अचानक उनको गुजरात नंबर 12 पे दिख रहा है रघुराम राजन कमेटी का। अब अचानक जो पहले वो कह रहे थे कि गुजरात नंबर 1 है, वहां उनके खुद के मंत्री औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि गुजरात नहीं है। तो अब इनको वास्तविकता बाहर आ गई है, तो अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे हैं, तो अब ये मीडिया और ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। 56 छाती तो है नहीं, 56 तोड़ की बात हो रही है। ओके श्रीकांत शर्मा, झूठ बोल रहे हैं आपके पीएम नॉमिनी। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। देश की जनता लगातार पूछ रही है कि 2009 में श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, आपने कहा कि 100 दिन में महंगाई कम करोगे। आप गुजरात के गुड गवर्नेंस की बात करिए ना। 12 घंटे बिजली दोगे, लोगों को रोजगार देंगे। गुजरात के गुड गवर्नेंस की बात करिए आप, गुजरात के आप रोजगार की बात करिए। गुजरात में 22 लाख नौजवान हैं जो बिना रोजगार के हैं। चीनी बेची, गुजरात में गरीबी बढ़ी है, इसका क्या जवाब है आपका? आपने फैक्ट्रियां बंद कर दी देश की, क्योंकि कोयले की दलाली में प्रथम परिवार की संलिप्तता है, जिसमें संचेती और नितिन गडकरी के नाम है। क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि बिजली नहीं है। बिजली क्यों नहीं है? क्योंकि प्रथम परिवार ने अपने खजाने को भरने के लिए जो कोल ब्लॉक आवंटन जो नियमित रूप से होना चाहिए था, उसमें धांधली की। आप अभी भी गुजरात मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। दे दिए जिनका बिजली आप गुड गवर्नेंस की बात करिए ना। आपके प्रधानमंत्री के दावेदार जो हैं, प्रथम परिवार, कौन सा गुड गवर्नेंस है उसकी बात करिए ना। प्रथम परिवार आज अमेठी में युवराज, कांग्रेस के युवराज चुनाव हार रहे हैं।
इसी बौखलाहट में प्रथम ओके, आप कह रहे हैं कांग्रेस के युवराज चुनाव हार रहे हैं, यानी राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं, अभी कह रहे हैं। ओके, लेट्स दीपक अमीन रिप्लाई, लेट्स दीपक अमीन रिप्लाई नाउ। गाली गलौज की राजनीति नहीं करते। गुजरात मॉडल के बारे में बात नहीं की, उन्होंने नंबर 1 के बारे में बात नहीं की, उन्होंने मुद्दे के बारे में बात नहीं की। बात प्रियंका और मोदी की है, अभी इनको पूछिए ना, आमने सामने खड़े हो गए हैं। दीपक अमीन, क्या प्रियंका गांधी वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए जाएंगी? दीपक अमीन, क्या प्रियंका गांधी, जो पीटीआई खबर दे रहा है, क्या प्रियंका गांधी वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन करने के लिए जाएंगी? क्योंकि आखिरी दौर में नरेंद्र मोदी अमेठी गए थे, इसकी टक्कर में प्रियंका गांधी क्या वाराणसी जाएंगी? देखिए अमीश जी, अमेठी में किसी की टक्कर लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे स्मृति ईरानी, जैसे कि उन्होंने चांदनी चौक में अपनी डिपॉजिट खोई थी, वैसे ही वो अमेठी में भी अपनी डिपॉजिट खोने वाली हैं। वाराणसी प्रियंका गांधी जा रही है। प्रियंका जी पहले से भी 2004, 2009 और 2014 में भी केवल 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो प्रचार कर रही हैं और वही करेंगी। वाराणसी नहीं जा रही, वो पता नहीं, आपको पीटीआई को पूछना पड़ेगा। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता है आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पीटीआई कह रही है ना, तो आप पीटीआई से पूछिए। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं जाएगी, मतलब आप डिनाई कर रहे हैं खबर को। मैंने अभी आपको कहा कि प्रियंका जी 2004, आप कह रहे हैं नहीं जाएंगी, और 2014 में केवल 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार करती हैं और वही करेंगी। एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 40 साल से अमेठी में आपका शासन है, जब अमेठी की जनता को आप टॉयलेट, अस्पताल और स्कूल जैसी सुविधा नहीं दे पाए, तो अगले 5 सालों में आप क्या कर देंगे? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से पूछिए कि गुजरात शौचालय में 13 नंबर पे क्यों है? बिहार के अमेठी कहां पे खड़ा है? आपको मैं अमेठी लेके जाता हूं, आप गुजरात चले जाते हैं। अमीन साहब, मैं अमेठी में सवाल पूछ रहा हूं आपसे। एक संसद नहीं, पूरा गुजरात एक राज्य जो उनके पूरे कब्जे में है, काबू में है, गुड गवर्नेंस में है, कंट्रोल में है, वो 13वें नंबर पे क्यों है? आप टॉयलेट की बात उनसे पूछिए। आप कह रहे हो 13वें नंबर पे, ओके, आप बार बार गुजरात जा रहे हैं। मैं स्मिता प्रकाश के पास जाता हूं। स्मिता, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जो आज प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, क्या आपको लगता है उस ट्वीट से, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, एज अ जर्नलिस्ट, क्या आपको लगता है उस ट्वीट को नरेंद्र मोदी ने पकड़ लिया और वो उसको अब यूज कर रहे हैं और उनकी वो एडवांटेज बन सकता है, द वे प्रियंका गांधी सेड इट? हाँ, आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दैट नीच पॉलिटिक्स जो आप कह रहे हैं, उसके बारे में ना इस्तेमाल की बात कर रहा हूं। करेक्ट। सो इट वॉज नॉट अ ट्वीट, इट वॉज अ स्टेटमेंट। तो जो उन्होंने कहा, इट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। जो नीच वर्ड होता है उसको यूज नहीं करते हैं, इवन लूजली यूज नहीं करते हैं। आप देखेंगे अब व्हेन यू आर टॉकिंग अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑल्सो, वो वर्ड इसलिए यूज नहीं होता क्योंकि वो सेंसिटिविटी है। जैसे अमेरिका में, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अमेरिका में वी डोंट यूज द वर्ड निगर्डली, क्योंकि उसके साथ निगर्डली का मतलब है स्टिंजी, लेकिन हम वो वर्ड यूज नहीं करते हैं बिकॉज देयर इज सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व। आप कह रहे हैं आपत्तिजनक शब्द था वो जिसका इस्तेमाल किया गया, कास्ट के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते, लेकिन इट इज समथिंग कि वो नहीं किया जा सकता। दूसरी बात जो है, अगर गांधी फैमिली ऑल द टाइम दे आर गोइंग टू आस्क फॉर वोट्स ऑन द बेसिस कि हम आपको प्यार करते हैं, आप गांधी फैमिली को प्यार करते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि नरेंद्र मोदी अपने लोअर बैकग्राउंड की वजह से, दैट ही केम फ्रॉम अ चाय वाला, ही केम फ्रॉम एन ओबीसी बैकग्राउंड, ही विल यूज दैट। What is wrong in using? Do you think Gandhi family is stressed because of Narendra Modi? Smita Prakash, Gandhi family is very stressed because of Narendra Modi. Gandhi family भारी चिंता में नरेंद्र मोदी की वजह से। गांधी, see the thing is that अमेठी में lots of people say कि हमने जनरेशन से गांधी फैमिली को वोट दिया है और हम उनको वोट देंगे, चाहे उनके यहाँ टॉयलेट्स नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, स्कूल्स नहीं है, फिर भी ट्रेडिशनली वो वोट करते हैं, इसलिए वो वोट करेंगे। ये मैंने देखा है, वहां जाके मैंने देखा है, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन यस, द फैक्ट दैट प्रियंका गांधी ने वहां पे डेरा लगा दिया, वहां बैठ गई वोट मांगने के लिए, इट इज क्लियर दैट शी वॉज वरिड। अब वो ऑल द टाइम आस्किंग फॉर वोट कि मेरे पापा ने ये किया, मेरी मम्मी ने ये किया, मेरे भाई ने ये किया, उसकी वजह से लोग, स्पेशली द यूथ, आर नॉट गोइंग टू वोट फॉर यू जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यू हैव टू प्रोवाइड देम थिंग्स। 10 साल के बाद। जी संतोष भारती, मैं आपको लेके आना चाहता हूं, जिस स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया और जो शब्द उसमें इस्तेमाल किया गया, जिसपे स्मिता प्रकाश ने भी अपना कमेंट दिया, नीच, क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी ने इसको पकड़ लिया है और वो इसको पीटेंगे?
और ही विल बैश कांग्रेस एंड गांधी फैमिली। देखिए इस मसले में गांधी फैमिली, इस मसले में मैं बहुत साफ आपसे कहता हूं, जितना मैंने अध्ययन किया है, गांधी फैमिली को राजनीति बिल्कुल नहीं आती। ये किस्मत की खार हैं। अगर इनको राजनीति आती होती तो इस चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर नहीं देते, ये आखिरी सांस तक लड़ते। अब अभी डूबने का जब डर पैदा हुआ है तब इन्होंने फाइट बैक शुरू किया है, जिसमें हम प्रियंका गांधी को कह रहे हैं। उन्होंने गलत शब्द, प्रियंका गांधी ने कमेंट दिया, नरेंद्र मोदी उसको बार बार बोल रहे हैं, हर रैली में आज बोल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी प्रियंका गांधी की एक गलती का इस्तेमाल कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी एक दूसरी गलती कर रहे हैं। दूसरी गलती जो हिंदुस्तान में नहीं होने पे, हिंदुस्तान में जो नहीं होना चाहिए, जिसका विरोध करते हैं जातिवाद का, नरेंद्र मोदी और उनके सारे लोग इस समय नीच जाति नीच जाति नीच जाति बोल के वो अपने को शायद ये बताना चाहते हैं कि हम दलित के समकक्ष हैं, हम पिछड़े अति पिछड़े हैं। वो क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि जो उन्होंने किया है बैकवर्ड कास्ट के या दलित जातियों के, मायावती, मुलायम सिंह, लालू, ये सारे लोग हैं जो, मैं आपसे बड़ा बेसिक आप उनकी आलोचना फिर कैसे करेंगे? प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने, आपने पहले राउंड में बोला प्रियंका गांधी को, मुझे लगता है प्रियंका गांधी ने कुछ हासिल कर लिया क्योंकि नरेंद्र मोदी इज रिएक्टिंग ऑन दैट। मैं सेकंड क्वेश्चन, ये प्रियंका गांधी की स्टेटमेंट भारी पड़ेगी कांग्रेस के ऊपर इस राउंड में? वेरी क्विक रिएक्शन संतोष। मुझे ये लगता है कि अगर प्रियंका गांधी आज की तारीख में भी खुल करके नरेंद्र मोदी के मुकाबले में सामने आती हैं, जिसका मुझे डर है कि शायद नहीं आएंगी, लेकिन अगर वो आती हैं और बनारस में जाके भी कैंपेन करती हैं, मैं इस स्टेटमेंट की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट कांग्रेस पे भारी पड़ सकता है इस राउंड पे? मुझे नहीं लगता, इतना ज्यादा नहीं। ओके, मैं ब्रेक लेता हूं, छोटा सा एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद मैं बड़ा सीधा सवाल पूछूंगा, क्या, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये बोला था प्रियंका एक बेटी है, उनको मां और भाई की तरफदारी करने का पूरा हक है, प्रियंका को उस पर भी आपत्ति हुई थी। तो ये जो पूरा मामला है ये लंबा चला आ रहा है और लंबा खिंचता चला जा रहा है और अब इसमें मर्यादाएं भी टूट रही हैं। ब्रेक के बाद अब ना कोई दर दर भटकेगा, ना खुद के घर को तरसेगा, इज्जत की छत के साए में भारत का हर दिल धड़केगा। DHFL होम लोन्स, आओ इंडिया घर बनाएं। शॉपिंग क्या क्या खरीदा? फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ। ओह, राइस ब्रांड ऑयल? ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए, बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाए, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम पैदा होने दे। अच्छा, तो आप आपकी डैडी को हेल्दी बनाओगे? हेल्दी नहीं आंटी, हेल्दीएस्ट। फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ, 100% राइस ब्रांड ऑयल, 100% हेल्थ। Delivering the political headline straight from the hot spot. Live, immediate, compelling. Times Now, India's election news headquarters. Chess! रोज रोज का पावर कट, नॉनसेंस। पावर कट्स जिंदगी की खुशियां न छीन ले, इसीलिए वी गार्ड इन्वर्टर, डिजिटल यूपीएस और बैटरी, फुल टाइम पावर, नॉन स्टॉप खुशियां। आमने सामने नरेंद्र मोदी और प्रियंका वाड्रा। हमारे साथ दीपक अमीन, कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, श्रीकांत शर्मा, संतोष भारती, चीफ एडिटर चौथी दुनिया के, और एडिटर ANI न्यूज की स्मिता प्रकाश है। मैं इस दौर में आपके पास आना चाहता हूं अमीन साहब, क्या आपको लगता है ये इस शब्द का इस्तेमाल करके गलती हो गई? आपको भी लग रहा है फंस गए आप? 20 स्पेसिफिक और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। अमीन साहब, आपसे एक शिकायत, आप सवाल का जवाब नहीं देते, आप गुजरात चले जाते हैं। मुझे पता है आप गुजरात से हैं, आपको गुजरात से प्यार होगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब। मैं आपको मुद्दे की बात कह रहा हूं, फंस कौन रहा है वो आप समझिए जी। आप ये समझिए कि फंस रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी,
क्योंकि जो पहले गुड गवर्नेंस की बात करते थे आज वो जातिवाद पे आ गए हैं। क्यों जातिवाद पे आ गए हैं? क्योंकि वो फंस रहे हैं, क्योंकि उनकी 56 जो छाती की बात करते हैं वो फिसल के 56 की तोंद बन चुकी है, वास्तविकता बाहर आ गई है। अभी श्रीकांत जी को मैंने आपके चैनल पे चैलेंज किया है, उनको मैंने चैलेंज किया है कि वो मुझे गुड गवर्नेंस के बारे में बात करके बताएं श्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं। ओके श्रीकांत रिस्पॉन्स, ओके आपने बहुत शब्दों का इस्तेमाल करा कि 56 इंच की छाती जो है वो क्या हो गई, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड। ओके श्रीकांत शर्मा, यू कैन गो अहेड, रिप्लाई टू दीपक अमीन। देखिए अमीश, चौथी बार वहां प्रदेश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को मुख्यमंत्री बनाया है और ये बार बार इस तरह के आरोप लगाते रहे। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, 10 साल के कांग्रेस के कुशासन पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है और कांग्रेस प्रथम परिवार में बौखलाहट है, क्योंकि आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं गुड गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर। ये परिवार सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए, सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए आज निम्न स्तर से जो निम्न वर्ग के जो लोग आते हैं, पूरे देश भर के लोगों का ये प्रथम परिवार अपमान कर रहा है, क्योंकि ये दिखावे के लिए गरीब। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप विकास के मुद्दे से जाति के मुद्दे पर क्यों आए हैं? लेकिन दीपक अमीन ने बड़ा सीधा सवाल पूछा आपसे श्रीकांत। उनका भला नहीं चाहते, क्योंकि एक प्रथम परिवार को चुनौती एक सामान्य परिवार में जन्मा, एक गरीब परिवार में जन्मा जो चाय बेचने वाले परिवार से आता है, उसको ये स्वीकार नहीं कर पा रहे। ओके दीपक अमीन, एक चाय बेचने वाले की चुनौती आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। क्विक रिएक्शन दीपक अमीन, गो अहेड। मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। नंबर एक कि इन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि ये गुड गवर्नेंस के प्रश्न पे वहां से निकल के आपके घर में 24 जातिवाद पे क्यों आए, उसका अभी भी जवाब श्रीकांत जी ने नहीं दिया। उनको क्यों जरूरत पड़ी, ये क्यों बौखला गए हैं और कौन बौखला रहे हैं, इसका जवाब अभी श्रीकांत जी ने बिल्कुल नहीं दिया। आप उनको ये पूछिए। ओके दीपक अमीन, दोहरा रहे हैं कि एक सामान्य परिवार से जो व्यक्ति आके प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहा है, ये भूल रहे हैं कि ये भी कांग्रेस के 60 साल की नीतियां और उसके काम की वजह से है कि कोई भी व्यक्ति इस देश का हो, कोई भी सामान्य परिवार का हो, चाहे कोई भी परिवार का हो, प्रधानमंत्री का दावेदार बन सकता है। ये 60 साल कांग्रेस पार्टी की नीतियों और उसके काम की वजह से। और इनको अभी आप श्रीकांत जी से पूछिए, फिर से मैं उनसे चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे। थैंक यू, आप चैलेंज मत करिए, चैलेंज आपने कर दिया है, चैलेंज आपने कर दिया है। 16 मई को नतीजा आ जाएंगे। मैं थोड़ी अपनी भी मार्केटिंग कर देता हूं। सबसे तेज नतीजे सी पर आप देख सकते हैं, डी बिजनेस पर आप देख सकते हैं। 16 तारीख को पूरी तरह से नकार देगी। 16 तारीख को बीजेपी कह रही है कांग्रेस को जनता पूरी तरह से नकार देगी, लेकिन आखिरी दौर का चुनाव श्रीकांत आरोप लगा रहा है, वो कौन बौखलाया हुआ है वो आपको दिख रहा है। ओके संतोष भारती, क्विक रिएक्शन। आखिरी दौर का चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? क्विक रिएक्शन। देखिए ये चुनाव अब जनता के हाथ में पहुंच गया है, ना बीजेपी के हाथ में है ना कांग्रेस के हाथ में है। जी, इसलिए 16 लेकिन पल्ला किसका भारी? क्विकली देखिए, पल्ला दिखाई बीजेपी का भारी देता है, पर आखिर में जनता का ही पल्ला भारी होगा। ओके स्मिता प्रकाश, कई दौर के चुनाव बीत चुके हैं, लेकिन अमेठी में गरजने के बाद नरेंद्र मोदी और प्रियंका वाड्रा दोनों, आपको ये चुनाव किस ओर दिखाई देता है, इस दौर तक का चुनाव? I don't think कि अब जब we are going into the 6th week, I don't think that there are any undecided voters. लोगों ने मन बना लिया है कि किस तरफ वोट करने वाले हैं। अब तो it is just तमाशा which is happening, and जो बौखलाए हुए हैं वो तो सिर्फ स्पोक्स पर्सन हैं अब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी इंटरेस्टिंग लास्ट कमेंट। बौखला गए हैं स्पोक्स पर्सन, थैंक यू सो मच। ये भी स्मिता, ये भी बड़े बहुत लंबा चुनाव ये देख रहे हैं और लंबे चुनावों में इनको भी डिफरेंट चैनल्स पे जाना पड़ रहा है, so you can understand their plight also. Thank you so much Deepak Amin, pleasure having you. Shrikant Sharma, pleasure having you as well. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष भारती साहब और स्मिता प्रकाश, थैंक यू सो मच। तो ये थी आज का बिग इलेक्शन एजेंडा। कुल मिलाकर चुनाव है और चुनाव में बहस होती है, बहस होना लाजमी है, लेकिन जब तक स्तर बना रहे। आज हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बहस ये पसंद आई होगी क्योंकि स्तर बना रहा। नमस्कार।